जो सड़कें इस वक्त फेज फर्स्ट और फेज सेकंड में जो आई हैं, इनकी प्लानिंग 2023 यानी 2023 में हो चुकी थी और इसकी प्लानिंग की साइड जो है वो 2023 में क्लोज हो चुकी थी। और ये रोडें जो हैं, ये पहले इनकी प्लानिंग हुई थी मीडिया पिछले 1.5 सालों से। वो क्वेश्चन, वो सवालात जो रूलिंग पार्टी पे उठाए जाने थे, वो क्वेश्चन, वो सवालात जो उनके मैनिफेस्टो पे उठाए जाने थे, आज तक मैंने किसी भी मीडिया वाले को, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया हो, उनके आगे माइक रख देते हैं, वो तकरीरें करते हैं। 1,10,00,000 रुपए आया तो ऑनरेबल एमएलए साहब के बिल्कुल करीबी साथी ने उसको तकरीबन 40 से 45 बिलों पे डाला हुआ। आपका वो 4 करोड़ रुपया जो सीडी फंड है, जो अवाम के टैक्स का पैसा है, वो आपने कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड उसको कहते हैं, आपने वो तरक्याती प्रोजेक्ट्स उसके रखने, आप मुझे बताइए वो कहाँ है। तो ये आपकी जो गफलाबाजियां हैं, आपके जो ये चेले चांटे मिलकर ये मामला को जो है इलाका, आपने इलाकों के अंदर लड़ाइयां लगवा दी। आपके अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर एक दूसरे के सरों में टांगे मार रहे हैं। अगर आज उन्होंने सोफी पे की एजुकेशन पे सवाल उठाया तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी नाकामी और अपने बुखलाहट का शिकार हैं और उनको इस वक्त हिम्मत नहीं है कि वो मीडिया का सामना करें। और हमने देखा 2 दिन पहले उनके कुछ चेले चांटों ने एक बेहतरीन पढ़े लिखे नौजवान, जो आप मेरे सामने हो, हर वक्त आप अवाम की आवाज़ उठाते रहते हो, अवाम के अवामी मामलात को आला हुकाम तक पहुंचाते रहते हो, आपकी एजुकेशन पे उन्होंने जो है वो सवालिया निशान उठाया। तो मेरे कहने का मतलब है कि क्यों उठाया सवालिया निशान? ऑनरेबल एमएलए साहब, आपको दहेज में मिला, हमें मालूम है कि आपके ससुराल का ताल्लुक जो है वो कांग्रेस से है। 2009 में आपको कांग्रेस ने सपोर्ट किया, आप एमएलए बने, आपको दहेज मिल गया। 2024 में आपको कांग्रेस का वोट मिला, आप एमएलए बन गए। और कब तक अब वो कांग्रेस वाले बेचारे आपको दहेज में वोट देते रहेंगे? आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पब्लिक। मैं हूं आपके साथ इफ्तिकार सोफी। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए पीडीपी के डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी शकील परे। इनसे हम बातचीत करेंगे। परे साहब, खैर मकदम है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। परे साहब, आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे, जैसा कि आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, पूरी आवाम जानती है कि एमएलए साहब का जो पहला स्लोगन था 5 ब्लॉक 25 रोड है, अब वो 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि अब 5 ब्लॉक जो है 55 रोडें हो चुकी है। तो इस पर आपके व्यूज जानना चाहेंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल सफेद झूठ, बिल्कुल सफेद झूठ। ऑनरेबल एमएलए साहब का इन रोडों से कुछ लेना देना ही नहीं है। ये बिल्कुल अवाम को गुमराह किया जा रहा है। आप बखूबी जानते हैं, और रियासत जम्मू कश्मीर और हमारी हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी डिस्ट्रिक्ट पुंछ का बच्चा जानता है कि ये जो सड़कें इस वक्त फेज फर्स्ट और फेज सेकंड में जो आई हैं, इनकी प्लानिंग 2023 यानी 2023 में हो चुकी थी और इसकी प्लानिंग की साइड जो है वो 2023 में क्लोज हो चुकी थी। और ये रोडें जो हैं, ये पहले इनकी प्लानिंग हुई थी। और आपको मालूम है कि मरकजी स्कीम के तहत प्रधानमंत्री PMGSY यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ये 5 साला प्लान होता है। और ये 5 साला प्लान जो है ये 2023 में बना था। मैं ओपनली मीडिया में ये कहना चाहूंगा कि ऑनरेबल एमएलए साहब सिर्फ और सिर्फ अपनी नाकामियां छुपाने के लिए अवाम को गुमराह कर रहे हैं। 1% भी इन रोडों में ना ही रियासती हुकूमत जो इस वक्त उमर अब्दुल्ला की सरकार है, ना ही सरकार का और ना ही ऑनरेबल एमएलए हवेली का इन रोडों में कुछ लेना देना है। परे साहब, आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे,
लगभग 1.5 साल जो है हुकूमत को हो चुके हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को। आपसे हम जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे 1.5 साल की एमएलए साहब की क्या कारकर्दगी रही है? देखिए, पहली बात कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो यूटी हुकूमत इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला साहब, उनकी क़यादत में जो हुकूमत चल रही है वो पिछले 1.5 नहीं बल्कि अब 2 साल गुजरने वाले हैं। सितंबर में 2 साल हो जाएंगे। उनका जो रिपोर्ट कार्ड है वो जीरो है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अवाम के साथ वादा किया था 12 सिलेंडर फ्री देने के, और आज की तारीख में सिलेंडर जो डोमेस्टिक सिलेंडर है वो 60 रुपए महंगा हो चुका है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने अवाम के साथ वादा किया था 200 यूनिट बिजली फ्री देने का। आज लोगों के घरों में स्मार्ट मीटर लग रहा है, और कोई भी शख्स, चाहे वो किसी भी जिमरे से हो, चाहे वो AY से हो, BPL से हो या APL जिमरे का हो, हर शख्स को 500 से ऊपर मंथली बिल आ रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा था 1 लाख नौकरी विद इन 6 मंथ, तो उसका रिजल्ट ये है कि जो हमारी पार्टी सदर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती ने भी कल स्टेटमेंट दी, आपने भी सुना होगा, इन्होंने 30,000 अपॉइंटमेंटें की हैं, वो भी बैकडोर अपॉइंटमेंटें हैं, और वो भी रियासत जम्मू कश्मीर की नौजवानों के साथ एक बेहुदा मजाक किया है। ये हुकूमत बिल्कुल अपने तमाम जो इन्होंने मैनिफेस्टो तो इनका उसी दिन फेल हो गया था जिस दिन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने हाउस में यह कहा था कि मैंने बहुत बड़ी गलती की कि मैंने एक बेवकूफाना मैनिफेस्टो जो है वो आवाम को दे दिया। मुझे वो उस वक्त मैनिफेस्टो जो है वो नहीं देना चाहिए था, ताकि आज हमसे आवाम उस मैनिफेस्टो के बारे में कोई बात ही ना करती। तो आप बखूबी जानते हैं, ना तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA आवाम के साथ, अब आवाम के सामने खड़े होने के लायक ये नहीं है, अवाम का मुकाबला करने की इनमें कोई ताकत नहीं है। ये अगर इतने बड़े, जैसे इनका कहना है, इतने बड़े प्रोजेक्ट अगर ला सकते, तो मैं सोफी साहब आपको बताऊं कि जो पंचायत का 2019 के बाद जब रियासत जम्मू कश्मीर में 3 टायर पंचायत सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, उस वक्त जो अमेंडमेंट हुई, उस अमेंडमेंट के तहत हर पंचायत को सालाना 23,50,000 रुपया जो है वो पंचायत की डेवलपमेंट के लिए कपेक्स में से दिया जाता था। तो इन्होंने ये फायदा दिया है कि उस 23 लाख को घटाकर 14 लाख पे लाए, और जब 14 लाख का प्लान ग्राम सभा में बनता है तो इनके वो रईसजादे, जो रईसों का एक टोला इनके पास है, वो डंडे लेके वहां खड़े हो जाते हैं और उस 14 लाख के पीछे पड़ जाते हैं। अगर इनके पास प्रोजेक्ट होता तो ये निर्गा और वो पंचायत के प्लानों में जाके अपना जो है गुंडागर्दी और धांधली नहीं करते। परेश साहब, आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे, MLA साहब का यह भी कहना है कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर जो है बिलो रेट टेंडर उठाएगा और उन पे जो है कार्रवाई की जाएगी, तो इस पे आपने व्यूज बताए। आप मुझे एक बात बताइए, ऑनरेबल MLA साहब के करीबी लोग, चंडक से मंडी 2 करोड़ का टेंडर हुआ, ऑनरेबल MLA साहब के करीबी साथी ने वही टेंडर जो है वो 46% बिलों पे निकाला। हमारे गांव की एक रोड है जो 2015 में एक बादल फटने से जो है वो रोड डैमेज हुई थी। 2018 में उसका 2 करोड़ रुपया आया, चश्ती साहब को टेंडर हुआ। उसके बाद 2023 में उसका 83 लाख आया, तो वो एक बनिहाल के कंट्रैक्टर थे, उन्होंने काम किया, और आज उसी रोड का 1 करोड़ 10 लाख रुपया आया। तो ऑनरेबल MLA साहब के बिल्कुल करीबी साथी ने उसको
तकरीबन 40 से 45 बिलों पे डाला हुआ है। ऑनरेबल एमएलए साहब को मैंने कई बार सुना कि उन्होंने कहा कि जो भी कंट्रैक्टर लो रेट पे टेंडर डालेगा मैं उसकी आंतड़ियां निकाल दूंगा। तो मैं ऑनरेबल एमएलए साहब से कहना चाहूंगा कि ऑनरेबल एमएलए साहब आप बताइए, जो आपके करीबी साथी, जो ये रईसों का, कंट्रैक्टरों का, ठेकेदारों का टोला आपके साथ चलता है, जो सिर्फ और सिर्फ आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं, आप बताइए कि आप इनके खिलाफ कब एक्शन करेंगे और इनके कार्ड जो है वो कब आप ब्लैक लिस्ट करवाएंगे। और मैं आपको दावे से कहता हूं इस वक्त पुंछ के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उन लोगों को दिलवाए जा रहे हैं ऑनरेबल एमएलए साहब के द्वारा जो लोग ऑलरेडी ब्लैक लिस्ट हैं, उनके अपने कार्ड्स यूज नहीं हो रहे, वो किसी दूसरे कंट्रैक्टर्स का कार्ड यूज करके वो काम कर रहे और आवाम के साथ बिल्कुल इस वक्त धोखा हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है। और ऑनरेबल एमएलए साहब खुदा को हाजिर नाजिर रख के पुंछ की आवाम को बताएं कि उन्होंने एक भी काम जो है आवाम के लिए, अवामी मुफाद के लिए जो है वो लाया। ये सिर्फ इस ताड़ में रहते हैं, ये जो रईसों का टोला इनके साथ चल रहा है। और मुझे बड़ी ही ये मायूसी के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि हमारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के जो ऑफिसर्स हैं वो भी आजकल चापलूसियां कर रहे हैं, वो भी इनको बता रहे हैं कहीं ना कहीं रूटीन में जो पैसा आता तो पहले ही इनके चेले चांटों को वो जो सैंक्शन होती है या अप्रूवल होता है जो ऑलरेडी रूटीन में आना है तो वो इनके पास, इनके चेले चांटों के पास पहुंच जाता है। और ये दूसरे दिन कोई 17 में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस दे देता है, कोई अढ़ाई कट्ठे में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस दे देता है, कोई पता नहीं घड़ी हड़ी में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस दे देता है। तो इन्होंने आज तक जो पिछले 2 साल का पीरियड है बिल्कुल फेलियर पीरियड है। आप देखिए, शर्म आनी चाहिए इनको। कॉलेज सैंक्शन 2018 में होती है और उस कॉलेज की बिल्डिंग का वर्क स्टार्ट हुआ 2023 में, उसकी इनॉग्रेशन होती है। हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर उसकी ऑनलाइन इनॉग्रेशन करते हैं। 2025 सितंबर में जैसे ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनती है, 2 महीने के बाद सकीना इत्तू साहिबा जो मिनिस्टर है एजुकेशन की जम्मू कश्मीर की, वो आती है, वहां रिबन काटती है और 7 बार वहां एजाज जान साहब रिबन काट चुके हैं। खुदा रहा कल वहां लाइब्रेरी भी आएगी, कल वहां प्रिंसिपल ऑफिस के लिए भी बिल्डिंग आएगी। तो क्या आपकी ये ड्यूटी है खाली रिबन काटना? आपने खुद कौन से प्रोजेक्ट लगाए? आप आवाम को बताइए, ये जितनी भी सड़कें आ रही हैं, ये जितने भी काम आ रहे हैं, ये रूटीन वर्क में आ रहे हैं। इनकी हुकूमत और इनका अपना जाती हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाम के लिए कुछ भी नहीं है, ये जीरो है। परे साहब, आपसे हम एक आखिरी सवाल समझने की कोशिश करेंगे। मीडिया जमहूरियत का एक चौथा पिलर होता है जिसे फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। मीडिया का क्या रोल रहता है हमारे पुंछ के अंदर? देखिए, बदकिस्मती की बात है कि मीडिया पिछले 1.5 सालों से वो क्वेश्चन, वो सवालात जो रूलिंग पार्टी पे उठाए जाने थे, वो क्वेश्चन, वो सवालात जो उनके मैनिफेस्टो पे उठाए जाने थे, आज तक मैंने किसी भी मीडिया वाले को, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे वो यूट्यूबर्स हों, आज तक मैंने किसी को उन पे सवाल उठाते नहीं देखा। सिर्फ उनके आगे माइक रख देते हैं, वो तकरीरें करते हैं। तो आज मुझे कहीं ना कहीं ये चीज एहसास हो रहा है कि खुदा ना ख्वास्ता अगर ये जो मीडिया है, मीडिया बिल्कुल आजादाना सहाफत होनी चाहिए और इन लोगों को जो इक्तदार में हूं, इक्तदार वालों को क्वेश्चन पूछना चाहिए, बजाय इक्तदार वालों को क्वेश्चन पूछने के मीडिया जो है उल्ट पटांग अपोजिशन पे सवाल उठाता है या अपोजिशन की साबका कोई कहानियां लेके आ जाता है, जबकि इनको ओपनली इस वक्त ऑनरेबल एमएलए को क्वेश्चन करने चाहिए कि आपका मैनिफेस्टो का है। और हमने देखा 2 दिन पहले उनके कुछ चेले चांटू ने एक बेहतरीन पढ़े लिखे नौजवान, जो आप मेरे सामने हो, हर वक्त आप अवाम की आवाज उठाते रहते हो, अवाम के अवामी मामलात को आला हुकाम तक पहुंचाते रहते हो, आपकी एजुकेशन पे उन्होंने जो है वो सवालिया निशान उठाया। तो मेरे कहने का मतलब है कि क्यों उठाया सवालिया निशान? आज उनको आपकी एजुकेशन क्यों नजर आ गई? हमें पता है कि हमारी पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर
कितने लोग जो सियासत में हैं, कितने लोग जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, कितने पढ़े लिखे हुए हैं, हम सब जानते हैं। लेकिन हम किसी की जात पे अगर जब सवालिया निशान उठाने पे आ जाए तो सूफी साहब आप समझ लेना कि उस वक्त वो अपनी नाकामियों से गुजर रहे हैं, वो बुखलाहट का शिकार हैं। अगर आज उन्होंने सूफी पे की एजुकेशन पे सवाल उठाया तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी नाकामियों और अपने बुखलाहट का शिकार हैं और उनको इस वक्त हिम्मत नहीं है कि वो मीडिया का सामना करे। उनके अंदर हिम्मत नहीं है कि वो जिस अवाम को बेवकूफ बना के उन्होंने वोट हासिल किए उस अवाम का कहीं ना कहीं वो मुकाबला करे। आपको मालूम होगा कि 1 साल पहले यहाँ डोंग रचा गया। ऑनरेबल एमएलए अपने इन्हीं चेहरे चांटों को लेकर कहीं ना कहीं वहां गए, वहां से कुछ मलबा उठाया, पुलिस स्टेशन में गए, हमने कंट्रैक्टर्स के साथ के खिलाफ एफआईआर लगाया। मुझे बताया जाए, पब्लिक डोमेन में लाया जाए कि ऑनरेबल एमएलए साहब आपने वो एक्शन किया था, उसका रिजल्ट क्या हुआ। हमें मालूम है उसका रिजल्ट क्या हुआ, हम बताएंगे, लेकिन वक्त आने पे बताएंगे। ये इस वक्त कौन कौन सी गफलाबाजी हो रही है। आपका जो 4 करोड़ रुपया या 3 करोड़ रुपया, 3 करोड़ था, आप शायद बढ़ा के उसको 4 करोड़ कर दिया गया है। आपका वो 4 करोड़ रुपया जो सीडी फंड है, जो अवाम के टैक्स का पैसा है, वो आपने कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड उसको कहते हैं, आपने वो तरक्याती प्रोजेक्ट्स उसके रखने, आप मुझे बताइए वो कहाँ है। तो ये आपकी जो गफलाबाजियां हैं, आपके जो ये चेले चांटे मिलकर ये मामला को जो है इलाका, आपने इलाकों के अंदर लड़ाइयां लगवा दी। आपके अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर एक दूसरे के सरों में डांगे मार रहे हैं। ग्राम सभाओं में आप लोगों की लड़ाइयां करवा रहे हैं। ग्राम सभा एक पंचायत के जो रूटीन वर्क्स में जो पंचायत का फंड्स आता है, चाहे वो एमजी नरेगा हो, चाहे कपैक्स हो, चाहे पीआरआई का पैसा हो, वो सारी चीजें आपने उन पे भी जो है वो एक किस्म की जो है वो धांधलियों का एक बहुत बड़ा जो है वो धांधलियों का एक गठड़ा बना के रखा हुआ है। वक्त आने पे हम सारी चीजें जो है वो आवाम के सामने रखेंगे। और मैं ये कहना चाहूंगा हमारी इस यूथ से और आवाम से कि खुदारा इनके इन झूठे जो ये झूठे प्रोपगंडे फैला रहे हैं, इनका जवाब दीजिए। और अगर आज हम इन झूठे प्रोपगंडों का जवाब ना दे पाए तो खुदा न ख्वास्ता हम कहीं ना कहीं पीछे। और मुझे बड़ा अफसोस होता है उस वक्त जिस वक्त ऑनरेबल एमएलए साहब कहते हैं ये मुझे इसमें दहेज में मिला। ऑनरेबल एमएलए साहब आपको दहेज में मिला, हमें मालूम है कि आपके ससुराल का ताल्लुक जो है वो कांग्रेस से है। 2009 में आपको कांग्रेस ने सपोर्ट किया, आप एमएलए बने, आपको दहेज मिल गया। 2024 में आपको कांग्रेस का वोट मिला, आप एमएलए बन गए। और कब तक अब वो कांग्रेस वाले बेचारे आपको दहेज में वोट देते रहेंगे? और कब तक आप किस दहेज की बात कर रहे हो आप? 26 साल हो गए हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी का इक्तदार आपके घर में है और आप आइए ओपन मीडिया डिबेट करेंगे। पीडीपी के 3 साल और आपके 26 साल, अगर आप अपने 26 साल काम गिनवा के 3 साल के मुकाबले में हम सियासत छोड़ देंगे। मेरा चैलेंज है ऑनरेबल एमएलए साहब को। नाज़िम मोहतरम हमारे साथ बातचीत कर रहे थे पीडीपी के डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी शकील पारे साहब। इनसे हमने कुछ अहम सवालात किए और इनसे हमने जवाब जानने की कोशिश की। अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा करें। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें वैसा पब्लिक। दीजिएगा मुझे इजाजत, खुदा हाफिज।